Students, welcome to Himanshu Sir Botany Question Answer Series and this is my channel by Online NEET. जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन and I am here going to describe the final or end session of principles of inheritance and variation. End session इसको ज़रूर देखना. नेक्स्ट आपको ये ऑफ़र मेरा है जो आप ले सकते हो. तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर डायरेक्टली. ये आपका क्वेश्चन 10 है. क्वेश्चन 10 में देखो पहला स्टेटमेंट, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स. नॉन होमोलोगस नहीं होता है, ये होता है होमोलोगस क्रोमोजोम. राइट. तो पहला गलत हो गया, तो मतलब सेकेंड तो गलत होगा ही. ये आंसर हो गया 4. अगर पहला गलत होता है तो आप उसको 4 लगा देना, डोंट वेस्ट टाइम. तो नेक्स्ट कम टू 11. पहला स्टेटमेंट, मेंडल गेव पोस्टुलेट्स like principles of segregation and principles of independent assortment after studying 7 pairs of contrasting traits in garden P. ठीक है, गार्डन पी का जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था और सेग्रीगेशन का भी प्रिंसिपल दिया था. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट. सेकेंड, ही वॉज लकी इन सिलेक्टिंग 7 कैरेक्टर्स in P that were located on 7 different chromosomes. तो 7 क्रोमोजोम में नहीं होते हैं, 4 डिफरेंट क्रोमोजोम्स में होते हैं. राइट. 4 1 7 5 क्रोमोजोम. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. तो आंसर हो गया 3. तो नेक्स्ट 12 में चलो. पहला स्टेटमेंट, द टेस्ट क्रॉस इज द टूल फॉर नोइंग लिंकेज बिटवीन जीन्स. टेस्ट क्रॉस तो किया जाता है लिंकेज के लिए, ये करेक्ट है. नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस गिव्स 2 फिनोटाइप्स एंड 2 जीनोटाइप्स. ये भी सही है क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 है. 2 तरह का फिनोटाइप, 2 तरह का जीनोटाइप. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पहला का रीजन नहीं है, तो आंसर होगा ये 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन इस तरह का होगा. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज कॉज्ड बाय रिसेसिव म्यूटेंट प्लियोट्रोपिक जीन. देखो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर. तो ये जब डोमिनेंट से होता है तो रिसेसिव म्यूटेंट वाला कंसेप्ट नहीं आएगा. राइट. तो पहला गलत है, सेकंड तो गलत होगा ही. आंसर हो गया 4. नेक्स्ट 14 में, इन स्नैपड्रैगन F1 प्लांट्स डू नॉट हैव रेड और वाइट फ्लावर. देखो स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस, जलापा, ये दोनों में एग्जाम्पल है सेमी डोमिनेंस का, और F1 में बनता है पिंक कलर फ्लावर. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, डू नॉट हैव रेड एंड वाइट. तो सेकंड स्टेटमेंट, इट इज इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस और सेमी डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस, ये भी ठीक है. राइट. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट पहला का रीजन है. तो नेक्स्ट कम टू 15. तो 15 इस टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं 15 वाला. तो 15 में आप देखो, ये पहला स्टेटमेंट है 15 का, एन ब्लॉक इनहेरिटेंस ऑफ ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम में ऑकर इन सम ऑर्गेनिजम्स. एन ब्लॉक मतलब ये ग्रुप इनहेरिटेंस को बोल रहा है, दैट इज योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये करेक्ट है. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस विल हैव ओनली 2 फिनोटाइप्स. डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 4 फिनोटाइप बनते हैं जिसको हम लिखते हैं 1 1 1 1. ठीक है. तो ये 4 तरह का फिनोटाइप बनते हैं. तो ये विल हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स. ये जब लिंकेज होगा ना, एन ब्लॉक जब मतलब लिंकेज होगा तो 4 नहीं बनेगा, बल्कि डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में
बनेगा दो तरह का फिनोटाइप, मतलब ओनली पेरेंटल बनेगा, तो ये आंसर है 1। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट इज़ द रीजन ऑफ एन ब्लॉक इनहेरिटेंस और लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज का। नेक्स्ट कम टू 16। पहला स्टेटमेंट मॉर्गन्स क्रॉस 3 was conducted in Drosophila to locate genes on chromosome for white eye color। तो white eye color का ये हुआ था, white eye color ये हुआ था आपका मॉर्गन का क्रॉस 3। ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी याद रखो, फॉर वाइट आई कलर का हुआ था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड, द क्रॉस वॉज डन बिटवीन रेड आइड हाइब्रिड फीमेल एंड वाइट आइड मेल, ये नहीं हुआ था, तो ये बॉडी कलर के साथ हुआ था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। तो पहला करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ये हो गया 3। नेक्स्ट 17 में चलते हैं। एंटलर्स इन मेल डियर आर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड बाल्डनेस होता है, राइट, और एंटलर जो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट होता है, राइट। जो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो सेकंड इनकरेक्ट होगा, तो ये आंसर हो गया 4। तो नेक्स्ट चलते हैं अदर क्वेश्चन 18 में। जितना हो सकेगा कर लेंगे इस सेशन में, तो इस सेशन को आप एंड मान लो, इसके बाद इनहेरिटेंस छोड़ देंगे। तो 18, 19, 20 का देखते हैं। 18, 19, 20 में पहला 18 का देखो लाइन, वन ड्रम स्टिक फॉर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल ऑफ नॉर्मल फीमेल। देखो न्यूट्रोफिल में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नॉर्मल फीमेल में। वन ड्रम स्टिक, देखो फीमेल का बात कर रहा है तो उसमें 2 एक्स क्रोमोजोम होंगे, तो टोटल एक्स क्रोमोजोम -1, दैट इज कॉल्ड वन ड्रम स्टिक, और इट इज कॉल्ड बार बॉडी, ये करेक्ट है। सेकेंड देखो, इट इज एब्सेंट इन द न्यूट्रोफिल ऑफ मेल, तो मेल में तो एक्स वाई होगा, तो मतलब यहाँ पे बार बॉडी होगा 0, तो ये सेकेंड भी करेक्ट है, लेकिन सेकेंड वाला पहला का रीजन नहीं है, तो ये हो गया आंसर 2। 19 में पहला स्टेटमेंट, ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस कोटिंग आरबीसी, ये तो सही है, आरबीसी के ऊपर जो जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, दीज एंटीजेंस आर ऑफ 3 टाइप्स एंड फाउंड इन the oligosaccharides reach head region of a glycoprotein, तो ये वाला भी करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइको मतलब ओलिगोसैकेराइड, और ये प्रोटीन के साथ अटैच होता है, तो ये बनता है ग्लाइकोफोरिन, ये एंटीजेनिक होता है। और 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड RH एंटीजन, तो सेकेंड भी करेक्ट है, लेकिन पहला का ये रीजन नहीं है, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट 20 में आ जाओ। पहला स्टेटमेंट, एक्स नट टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट में एक्स नट मिलता है, हेनकिंग डिस्कस किए थे, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोजोम वेयर एज सम डू नट, ये भी ठीक है, जिसमें मतलब और एक सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा, मतलब एक्स नॉट होगा, वो मेल हो जाएंगे, राइट। तो मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन सेकंड पहला का रीजन नहीं है, तो आंसर हो गया 2, ठीक है। तो आपके सामने डिस्कशन हो रहा है, अभी मेरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा डिस्कशन हो गया, तो आगे कोशिश करूंगा 2-3 क्वेश्चन सेशन डालने के लिए, अगर नहीं डाला तो मॉलिक्यूलर में चला जाऊंगा या दूसरे टॉपिक में चला जाऊंगा। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करो तो मैं आपके पास पहुंच सकता हूं। तो आप लोग जितना इंस्पायर करोगे, जितना क्वेश्चंस पुट करोगे, कमेंट्स दोगे, तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब अगेन, आई एम टेलिंग, तो प्रमोट करना है चैनल को, तब जाके नया वीडियो बनेगा। अभी तक 2 वीडियो बन चुका है, एक माइक्रोब्स का और एक जेनेटिक्स का, तो आगे कोशिश करेंगे लॉकडाउन में बाकी सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। क्वेश्चंस जितना हो सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूरा डिस्कशन को सामने लाएंगे।